हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण। और रामायण में पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभु श्री राम अवतरित हो चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है। और जन्म के पश्चात वो गुरुकुल गए। गुरुकुल में अपना जो भी वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जो भी उनका पढ़ाई हुआ, उसके बाद वो जब वापिस आते हैं दशरथ जी के महल में, अपने महल में, तो अब यहाँ पे एंट्री होता है कि इनका ऋषि विश्वामित्र का। विश्वामित्र आते हैं और राजा दशरथ से क्या मांगने आए हैं, हाँ, ये सोच के खुद राजा दशरथ चिंतित हैं। हाँ, मालूम है विश्वामित्र जी को कि मैं जो मांगने आया हूं ये राजा दशरथ के लिए बहुत कठिन कार्य है। हाँ, और ये सब बातें करते करते जो विश्वामित्र जी हैं वो राजा दशरथ के आंखों में टकटकी लगाए देख रहे हैं, है ना। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे यहाँ पे विश्वामित्र कहते हैं कि आज मैं यहाँ यज्ञ के लिए समर्पित होकर खड़ा हूं राजा दशरथ, परंतु मारीच और सुबाहु नामक दो शक्तिशाली राक्षस लगातार यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। राजा दशरथ को कह रहे हैं, हाँ, विश्वामित्र यहाँ पे, हाँ, ये दो राक्षस का नाम लेते हैं, सुबाहु और मरीच। ये लोग बाधा डाल रहे हैं यज्ञ करने में। ये राक्षस देवताओं और मनुष्यों दोनों के कट्टर शत्रु हैं। ये आकाश में विचरण कर सकते हैं और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हर बार जब मेरा यज्ञ पूर्ण होने वाला होता है, ये राक्षस ऊपर प्रकट होकर मांस और रक्त के ढेर गिरा देते हैं यज्ञ में, जिससे पूरी यज्ञ नष्ट हो जाती है। अपने प्रयासों में विफल होकर मैं उस यज्ञ से निराश होकर लौट आया हूं, क्योंकि मुझे परिश्रम के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, है ना। बस केवल हम लोग परिश्रम करके रह जा रहे हैं और यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। दशरथ ऋषि की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे जानते थे कि विश्वामित्र पृथ्वी के सम्राट दशरथ के पास तभी आए होंगे जब कोई कठिन कार्य होगा। विश्वामित्र, हाँ, ये जो पृथ्वी के सम्राट हैं राजा दशरथ, इनके पास तो भाई कुछ वैसे ही कोई प्रयोजन होगा तभी वो आए होंगे। हाँ, जो बहुत कठिन कार्य होगा तभी वो आए होंगे। राक्षस खतरनाक प्राणी थे जो ऋषियों से घृणा करते थे। राजा जानते थे कि वे दिन प्रतिदिन उपद्रव करते जा रहे थे और विश्वामित्र के कथन से यह बात पुष्ट हो गई थी। ये राजा दशरथ को ये चीज पता भी था, है ना, कि ये सब ऋषियों को कुछ असुर लोग, राक्षस लोग, हाँ, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब विश्वामित्र अब कहने आए हैं तो ये कंफर्म हो जाते हैं। यद्यपि मैं उन राक्षसों को श्राप से नष्ट करने में सक्षम हूं, विश्वामित्र कह रहे, मैं उन राक्षसों को श्राप दे के नष्ट कर सकता हूं। हे महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे यज्ञ की शर्त यह है कि मैं क्रोध में न बहूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं शर्त रखा हूं, हाँ, कि मैं क्रोध में न बहूं। मेरा मन अस्थिर और संयमित रहना चाहिए। शत्रु पर आक्रमण करना ब्राह्मणों का पवित्र कर्तव्य नहीं है। यह तो सदा राजाओं और योद्धाओं का कर्तव्य है। अतः कृपया मुझे अपना सबसे बड़ा और वीर पुत्र राम प्रदान कीजिए। अब देखिए आगे,
कृपया करके अपना सबसे जो बड़ा पुत्र है, आपका जो वीर है, वो पुत्र राम मुझे प्रदान कीजिए। यद्यपि राम युवा है, फिर भी वे सच्ची वीरता से परिपूर्ण हैं और किसी भी राक्षस का पराक्रम करने में सक्षम है। यहाँ पे विश्वामित्र तो बोल तो दिए, हाँ, राजा का मुंह खुला रह गया जैसे वो सुने। वह भयभीत होकर विश्वामित्र को घूरने लगे। हाँ, क्या वह सच में ऐसा कह रहे थे? उनको ऐसा सपना सा लग रहा था कि राम को मांगने, हाँ, क्या वो राम को भेजेंगे? राजकुमार तो अभी बालक थे। मन ही मन सोच रहे हैं राजा दशरथ कि ये अभी राजकुमार जो राम हैं तो बालक थे। हाँ, विश्वामित्र को लग रहा है क्या वो भेजेंगे? वो तो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या राजा दशरथ तैयार होंगे? उन्होंने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा था राम ने। बेशक उनकी वीरता और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वे राक्षसों का सामना कैसे करते? वे दुष्ट प्राणी हर प्रकार की जादूगरी जानते हैं। वो राक्षस लोग, वे देवताओं का भी मुकाबला कर सकते थे। राम जैसे युवक का उनके सामने क्या अस्तित्व होता? हाँ, देवताओं को भी हरा सकते थे वो राक्षस लोग। हाँ, जिसका भी नाम लिया यहाँ पे, सुबाहु और हाँ मरीच। तो ये जो युवक है, छोटा सा बालक है राम, हाँ, उनका सामना कैसे करेगा? हाँ, राजा की प्रतिक्रिया देखकर विश्वामित्र ने उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया। हाँ, ये विश्वामित्र को समझ में आ गया कि ये राजा क्या सोच रहे हैं। राम के बारे में आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वामित्र कहते हैं राजा दशरथ से। उन कोई डरने की जरूरत नहीं है। राम के बारे में सोच के मेरे साथ वे यज्ञ स्थल तक सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे। हाँ, उन राक्षसों से जो अपने बल पर अत्यधिक घमंड करते हैं, मिलते ही मुझे विश्वास है कि वे उन्हें शीघ्र ही परास्त कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, विश्वामित्र कह रहे हैं। इसलिए राम को छोड़ दें और उन्हें केवल 10 दिनों के लिए मेरे साथ रहने दें। अपने माता पिता के स्नेह को हावी ना होने दें। मैं राम को ऐसे वरदान प्रदान करूंगा जिनसे वे समस्त लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर मैं उन्हें अक्षुण्ण लौटा दूंगा, वापिस एज इट इज लौटा दूंगा। हे राजा, आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। विश्वामित्र वहां पे फिर इतना बोल के मौन हो गए। हाँ, वे राम के वास्तविक स्वरूप से भली भांति परिचित थे विश्वामित्र। हाँ, ध्यान मग्न होकर वे उनके हृदय में परमेश्वर को देख सकते थे और जानते थे कि राम वही व्यक्ति हैं जो नारायण है। हाँ, विश्वामित्र समझ गए थे कि राक्षसों का संहार पृथ्वी पर राम की योजना का ही एक भाग था। हाँ, राम को आने का बस वही प्रयोजन है और दूसरा कुछ नहीं था। वे केवल भगवान की इच्छा को पूरा करने का साधन मात्र थे, है ना। दशरथ अपने नन्हे पुत्र की दिव्यता को भूलकर अपने पुत्र राम को खोने के भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए। इतना कुछ सुना, मेरा पुत्र हमसे दूर हो जाएगा, ये सब सोच के वे व्याकुल हो गए और जहां बैठे थे उस सिंहासन से खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था उसमें। हृदय पीड़ा से व्याकुल होकर वे जमीन पे सीधा गिर पड़े। कुछ देर तक तो बेहोश ही रहे। उसके बाद दशरथ को होश आया और उन्होंने ऋषि से कहा, मेरा कमल नेत्र वाला पुत्र 16 वर्ष से भी कम आयु का है। देखिए, अब यहां पे राजा दशरथ जैसे होश में आते हैं बेहोश होने के बाद, हाँ, वैसे फिर यहां पे विश्वामित्र से बोलते हैं, मेरा कमल नेत्र वाला पुत्र, कमल नेत्र वाला पुत्र। मतलब इतना, मतलब देख रहे हैं अपने पुत्र को कोई भी व्यक्ति मासूम ही मानता है। 16 वर्ष से भी कम आयु का है, वह राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा? हाँ, मैं स्वयं लाखों प्रशिक्षित सैनिकों के साथ
आकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, राम को मत ले जाइए। है ना? लाखों लाख प्रशिक्षित जो हमारे पास सैनिक हैं, मैं उनके साथ मैं स्वयं चलूंगा, मैं युद्ध करूंगा उनसे, लेकिन राम को रहने दीजिए। राजा दशरथ ने विश्वामित्र का मन बदलने के लिए पुरजोर प्रयास किया। विश्वामित्र जी तो वचन दे दिए, यहां पे बोल दिए, राजा दशरथ भी पहले वचन दे चुके हैं कि आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। हाँ, लेकिन दशरथ यहाँ पे विश्वामित्र जी का मन बदलने का पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे जीवित रहेंगे वे हाथ में धनुष लेकर खड़े रहेंगे। हाँ, राजा दशरथ बोल रहे हैं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आपका रक्षा करने के लिए धनुष लेकर खड़ा रहूंगा और विश्वामित्र के यज्ञ पर आक्रमण करने वाले किसी भी राक्षस को खदेड़ दूंगा। हाँ, ऋषि को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दशरथ ने करुण स्वर में कहा, राक्षस कपटपूर्ण युद्ध में निपुण हैं। अनुभवहीन राम अभी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। अनुभवहीन राम, अपने बच्चे को देखिए जिसे राम से बहुत प्रेम करते हैं राजा दशरथ, बोल रहे हैं अनुभवहीन है ये बालक। हाँ, अभी पूरी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं है। वे अभी शत्रु की शक्ति का या कमजोरी का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। न ही वे राक्षसों और शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने के लिए आवश्यक दिव्य शस्त्रों का प्रयोग से परिचित हैं। हाँ, कौन सा शस्त्र चलाना है इन राक्षसों पे, हाँ, बिल्कुल इन चीजों से वो अपरिचित हैं। हाँ, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा यहाँ पे राजा दशरथ विश्वामित्र को मन बदलने के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं। दशरथ ऋषि के समक्ष घुटने टेक कर बैठ गए। राजा दशरथ विश्वामित्र के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। विश्वामित्र के दृढ़ भाव को देखकर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे विनती की कि वे अपना मन बदल लें। विश्वामित्र से विनती करते हैं, आप अपना मन बदल लीजिए। उन्होंने राम के बिना जीवन की कल्पना करने का प्रयास किया, है ना, कि आखिर कैसे मैं जीऊंगा राम के बिना। हाँ, ये सब कल्पना करते हैं, यह अकल्पनीय था। इतने लंबे समय और इतनी प्रार्थना के बाद अंततः उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था जो उनके उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। इतनी तपस्या करने के बाद एक तो संतान नहीं था और हुआ भी तो ऐसा पुत्र हुआ है जो उनका जो सिंहासन है वो संभालने के लायक, पूरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। और ऐसा पुत्र, ऐसा प्रतीत होता था कि राम अपने सदाचारी व्यवहार से प्रतिदिन अपने बड़ों के प्रिय होते जा रहे थे। पूरे अयोध्या में अपने जितने भी उनसे बड़े एज के थे सबके प्रिय होते जा रहे थे। भगवान राम इतने सदाचारी व्यवहार के थे, है ना। अब वे परिपक्वता प्राप्त कर रहे थे और शीघ्र ही राज के रूप में पद स्थापित हो सकते थे। अब वे राम को कैसे खो सकते थे? राजा दशरथ, उन्होंने अपनी विनती जारी रखते हुए कहा, राम से अलग होकर मुझे संदेह है कि मैं 1 घंटे भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि मुझे संदेह है कि मैं राम से अलग होकर 1 घंटे भी नहीं जी पाऊंगा। कृपया उन्हें अपने साथ न ले जाएं, या यदि आपको ऐसा करना ही पड़े तो कृपया मुझे भी उनके साथ जाने दें, राम के साथ। मैं अपनी पूरा सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में तैनात हो जाऊंगा और राक्षसों को खदेड़ दूंगा। हे ऋषि, मुझे उन राक्षसों के बारे में सब कुछ बताएं, मैं सारी तैयारी कर लूंगा। अगर आप ठीक है, राम को ले जाना बहुत जरूरी ही है, अगर तो मुझे भी साथ में लेके चलिए। आप बताइए उन राक्षसों के बारे में, उनका क्या शक्ति है, वो कैसे कैसे रूप धारण कर सकते हैं। मैं सारी तैयारी कर लूंगा, बस केवल आप राम को अकेले मत ले जाइए। विश्वामित्र अब यहां पे बोलते हैं,
रावण नामक एक राक्षस है जिसे ब्रह्मा ने अजेयता का वरदान दिया है। इस रामायण में है रावण का एंट्री। हाँ, ब्रह्मा जी अजेयता का वरदान दिया है। असाधारण बलवान और अनेक अन्य राक्षसों से आच्छादित, हाँ, उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अत्यधिक अत्याचार किया है। हाँ, जब यह शक्तिशाली राक्षस स्वयं ऋषियों के यज्ञों पर आक्रमण करने की जहमत नहीं उठाता, तो वह अपने दो सेनापतियों मारीच और सुबाहु को भेजता है। हाँ, देखिए, अब यहां रावण के बारे में बता रहे हैं विश्वामित्र जी कि बहुत ब्रह्मा जी उनको दे चुके हैं वरदान अजेयता का। हाँ, और वो जब वो कहीं और भी बिजी होते हैं, हाँ, जब तो क्या करते हैं, ये जो मरीच और सुबाहु ये इसको भेजते हैं, हाँ, कि जाओ तुम लोग, क्योंकि राक्षसी जो गुण होते हैं जिनके अंदर, जो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, हमें ध्यान देने वाली बात है। ऐसे लोग हमेशा बोलते हैं ऋषियों को संतों को तबाह परेशान करते थे जंगलों में, उनको यज्ञ करने में बाधा डालते थे, उनको आनंद मिलता था। हाँ, किन ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को जितना इनको परेशान करो, इनको मारो, खा जाओ, उनको मजा आता था ये सब करके। इसी को कहते हैं राक्षसी स्वभाव, है ना। तो इस प्रकार से यहां पे विश्वामित्र रावण के बारे में भी बताते हैं। हाँ, रावण का नाम सुनते ही राजा दशरथ भयभीत हो गए। जैसे रावण का नाम सुने वह अचानक खड़ा हो गए। देवता और गंधर्व समस्त स्वर्ग सेना के साथ मिलकर भी उस राक्षस को पराजित नहीं कर सकते, ये पता था राजा दशरथ को। सोच रहे हैं, देवता गंधर्व समस्त स्वर्ग सेना के साथ मिलकर भी उस रावण को पराजित नहीं कर सकता। तो मैं एक साधारण मनुष्य, देखिए यहां पे राजा दशरथ कह रहे हैं, तो मैं एक साधारण मनुष्य उनके सामने कैसे टिक पाऊंगा? फिर राम का क्या होगा? हाँ, ब्रह्मा ने रावण को अजय बना दिया है, मैं अपनी पूरी सेना के साथ भी रावण को पराजित करने में असमर्थ सिद्ध हो जाऊंगा। हाँ, जो युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी पराजित कर देता है, मैं कैसे उसको पराजित कर पाऊंगा? राजा ने रावण के कारनामों के अनेक वृतांत सुने थे। अनेक वर्ष पूर्व उस राक्षस ने उनके पूर्वज अनरण्य का वध किया था। हाँ, वो बहुत सारे कारनामे सुने थे रावण के बारे में राजा दशरथ। हाँ, और कई वर्ष पहले जो उनके पूर्वज थे अनरण्य, उसका भी वध किया था रावण ने। हाँ, उस राक्षस ने देवताओं को भी पराजित किया था, और एक बार तो उसने शक्तिशाली यमराज से भी युद्ध करके उन्हें परास्त किया था, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे। हाँ, यमराज के साथ युद्ध हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में। हाँ, उनको भी परास्त कर दिया था। उससे युद्ध करना मानो आत्महत्या के समान था। वहां पे देखिए, हाँ, यमराज तो वहां परास्त हुए नहीं थे। हाँ, वहां ब्रह्मा जी प्रकट होके उनको मना किए थे कि जाने दो। हाँ, लेकिन राजा दशरथ तो भाई रावण तो सब जगह यही ना शोर मचा दिया था कि मैं यमराज को भी हरा के आ रहा हूं, परास्त करके आ रहा हूं। तो वही राजा दशरथ यहाँ पे बोल रहे हैं, मैंने सुना था। हाँ, उसे युद्ध करना मानो आत्महत्या के समान था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने कोमल पुत्र को बाहर जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? हाँ, किसी भी परिस्थिति में मैं राम को रावण के विरुद्ध अपने प्राण जोखिम में डालने नहीं दे सकता, बल्कि मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए निकलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी मृत्यु ही क्यों ना सहनी पड़े। राम यहीं रहेंगे। राजा दशरथ इस प्रकार से बोलते हैं, चलिए क्यों ना मुझे मृत्यु ही सहना पड़े, हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन राम को रहने दीजिए, राम नहीं जाएंगे। सोचिए रावण कितना शक्तिशाली था। पृथ्वी का जो सम्राट है
वो भी बोल रहे हैं कि भाई चलिए मैं मरने को तैयार हूं, है ना, लेकिन मेरे राम को रहने दीजिए, राम नहीं जाएंगे। दशरथ के लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर विश्वामित्र क्रोध से भड़क उठे। क्या दशरथ को उन पर विश्वास नहीं था? हाँ, उनकी हिम्मत कैसी हुई उनकी विनती ठुकराने की? हाँ, विश्वामित्र के विनती को ठुकराने की कैसे हिम्मत हुई? राजाओं और योद्धाओं को हमेशा ब्राह्मणों का आदर और आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि यही पवित्र नियम है। विश्वामित्र को क्रोध हुआ भाई कि मेरे विनती को ठुकरा रहा है। राजा दशरथ कैसे हिम्मत हुई इनकी? वो ये सब बोल के क्रोधित हो उठे, और दशरथ ने उन्हें संतुष्ट करने का वादा भी किया था पहले। हाँ, क्रोध से भरी आंखों से विश्वामित्र ने कहा, मेरी इच्छा पूरी करने का वचन देने के बाद अब तुम इनकार कर रहे हो? हाँ, यह इनकार तुम्हारे राजवंश पर कलंक है और तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। हाँ, ये जो तुम इनकार कर रहे हो तुम्हारे राजवंश पर कलंक है। हाँ, और तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। यदि तुम्हें इस बदनामी की परवाह नहीं है तो मैं उसी रास्ते वापिस लौट जाऊंगा जिधर से मैं आया। हाँ, तुम्हारा वादा झूठा साबित हो चुका है। तुम शांति से अपने रिश्तेदारों के बीच रह सकते हो। मैं चला, है ना। विश्वामित्र को क्रोधित देखकर देवता भी भयभीत हो गए, स्वर्ग के देवता, और पृथ्वी कांप उठी जैसे विश्वामित्र क्रोधित हुए। हाँ, ज्ञानी वशिष्ठ ने विश्वामित्र के श्राप से उत्पन्न आसन खतरे को भांपते हुए राजा से कहा, सूर्यदेव के वंश में जन्मे आप साक्षात सद्गुण हैं। धर्म का त्याग करना आपको शोभा नहीं देता। आप अपने वचनों के प्रति सदा दृढ़ रहते हैं और सत्य में अडिग रहने के लिए प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व रूप में। हाँ, आप प्रसिद्ध हैं कि आप सत्य में अडिग रहते हैं और अपने वचनों का हमेशा पालन करते हैं। आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब अपने भीतर से शक्ति जुटाइए। ये मतलब क्रोधित होके बोल रहे हैं विश्वामित्र यहां पे। शक्ति जुटाइए। यदि आप अपना वचन पूरा नहीं कर पाए तो पुण्य कर्मों से अर्जित समस्त पुण्य आपके हाथों से निकल जाएगा। जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, अर्जित किए हैं पुण्य कर्म करके, सारा पुण्य कर्म आपके हाथों से निकल जाएगा। राम को विश्वामित्र के साथ भेजिए। राम को धनुर्विद्या का ज्ञान हो या ना हो, ऋषि उनकी रक्षा करेंगे, है ना। लेकिन राम को जाने दीजिए। आगे कहते हैं, वशिष्ठ जो राम की दिव्य योजना को भी जानते थे, हाँ, व्यथित राजा की ओर देखा। वशिष्ठ जी वहीं पे मौजूद थे, वहीं बैठे हुए थे जब इनका आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो हाँ, तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ की ओर देखते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र के पास अतुल्य शक्ति और अपार ज्ञान था। वो बताते हैं राजा दशरथ को, हाँ, बहुत शक्तिशाली है विश्वामित्र, साधारण ऋषि नहीं है, और अपार ज्ञान है इनके पास। हाँ, क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था ये जो बालक है राम कौन है। हाँ, ये पता था उनको। पूर्व में एक राज्य पर शासन करते हुए उन्होंने शिव से भी दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ, ये वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं राजा दशरथ को। हाँ, पूर्व समय में राज्य पर शासन करते हुए जब वो राजा थे, जिस समय जब अपने राज्य पे शासन कर रहे थे, उसमें शिव जी से दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था ये विश्वामित्र जी। हाँ, वे निस्संदेह यह ज्ञान राम को देंगे। यद्यपि विश्वामित्र स्वयं राक्षसों को दंडित करने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने राम से केवल राजकुमार के प्रति सद्भावना दिखाने का अनुरोध किया था। ये सब कुछ बता रहे हैं राजा दशरथ को कि वो खुद सक्षम है, सबको दंडित कर सकते हैं, राक्षसों खदेड़ सकते हैं।
हाँ, लेकिन उनको राम से केवल राजकुमार के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए कि देखो एक राजकुमार कैसा होता है, राजा कैसा होता है। हाँ, भगवान कैसे अपने भक्तों को संरक्षण देने के लिए प्रकट होते हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, ऋषियों को, संतों को, है ना। दशरथ अब भी संशय में थे। वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हाँ, पुरोहित है उनके, बोल रहे हैं, उसके बाद भी संशय में थे। उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से विनती की, उस समय उनका पूरा हाथ कांप रहा था, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे राजा दशरथ के। तब वशिष्ठ राजा को एक तरफ ले गए, साइड में ले गए और गोपनीय रूप से उनसे बात की। उन्होंने राजा को राम की पहचान बताई कि राम साक्षात नारायण है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वामित्र का आगमन सृष्टि की कृपा से जगत के कल्याण के लिए हुआ है। विश्वामित्र का जो आगमन, हाँ, पूरे सृष्टि की मतलब बोलते हैं कृपा से पूरे जगत का कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए राजा को राम को ऋषि के साथ भेजने में कोई भय नहीं होना चाहिए। आपको, हाँ, ऋषि के साथ, विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में आपको कोई भय नहीं होना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पे वशिष्ठ जी समझाते हैं राजा दशरथ को, है ना। दशरथ चकित रह गए, हाँ, ये सुन के कि नारायण है, हाँ, ये साक्षात विष्णु है राम। उनके लिए राम उनके प्रिय पुत्र थे, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। भला वे परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? हाँ, दशरथ के लिए कैसे हो सकते हैं भाई, वो सोच रहे हैं। दशरथ ने वशिष्ठ की ओर देखा और चुपचाप राजा की आंखों में देख रहे थे। हाँ, ऋषि झूठ नहीं बोल सकते थे। अपने गुरु की बात मानकर और कुछ हद तक आश्वस्त होकर दशरथ अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए सहमत हो गए। जब वशिष्ठ जी समझाते हैं तो, हाँ, इतना हौसला देते हैं, तब सहमत हो गए। विश्वामित्र ने राजा को लक्ष्मण को भी भेजने की अनुमति दी। विश्वामित्र बोलते हैं लक्ष्मण को भी आप जाने दीजिए, क्योंकि दशरथ जानते थे कि लक्ष्मण राम को कभी भी अकेले युद्ध के लिए नहीं जाने देंगे। ये दशरथ जी को भी पता था कि लक्ष्मण कभी राम को अकेले युद्ध करने नहीं जाने देंगे, है ना। दशरथ ने स्वयं अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें गले से लगाया। अपनी आंसुओं से भरी पत्नियों के सामने राजा ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र की ओर देख रेख में सौंप दिया। हाँ, इस ऋषि की सेवा, और बोलते हैं, देखिए, विश्वामित्र को सौंप देते हैं दोनों अपने कलेजे के टुकड़े को, राम और लक्ष्मण को। और फिर वहां पे अपने दोनों पुत्रों को कहते हैं राजा दशरथ कि इस ऋषि का, विश्वामित्र जी के बारे में, कि इस ऋषि का सेवा वैसे ही करो जैसे मेरी करते हो। हाँ, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हारी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ, अब मेरी शुभकामनाओं के साथ जाओ। नगर के द्वार पर विदा होते ही वशिष्ठ ने आशीर्वाद भरे भजन और प्रार्थनाएं की। जब वो विदा हो रहे थे तो, हाँ, वो भजन गाए और प्रार्थना किए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, शंखों की तेज आवाज और ढोल की थाप चारों ओर गूंज उठी। मुस्कुराते हुए विश्वामित्र के नेतृत्व में राम और लक्ष्मण राज्य से बाहर निकले। उनके माता पिता और नगरवासी उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे दूर तक जाकर आंखों से ओझल नहीं हो गए। अब यहां पे देखिए, राम और लक्ष्मण निकल चुके हैं विश्वामित्र जी के साथ वन में ऋषियों की रक्षा करने के लिए और यज्ञ की सुरक्षा के लिए, है ना। तो अभी केवल ऋषियों की रक्षा के लिए निकल रहे हैं ये, है ना। भगवान राम अपना पराक्रम दिखाएंगे इस बाल रूप में। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, समय भी हो चुका है, और फिर कल हम लोग आगे क्या होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय।